हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का टॉपिक 4.1 जो कि हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पॉइंट का नाम है कॉजेल लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि कॉजेल लेविस ने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में उनका क्या थ्योरी था और उसने हमें क्या क्या बताया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। In order to explain the formation of chemical bond in terms of electrons, a number of attempts were made, but it was only in 1916 when Kozel and Lewis succeeded independently in giving a satisfactory explanation. यानी कि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या करा, बहुत सारी थ्योरी दी इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में और उनमें कैसा बॉन्डिंग होता है, वो सारी बहुत सारी थ्योरी थी। लेकिन 1916 में क्या हुआ, कोजेल एंड लेविस दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसके बारे में सही थ्योरी प्रपोज किया। ठीक है, दे वर द फर्स्ट टू प्रोवाइड सम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ वैलेंस विच वॉज बेस्ड ऑन देयर इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। और वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉजिक के साथ एक्सप्लेन किया कि वैलेंसी कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और किसके ऊपर बेस करके उन्होंने ये बताया, नोबल गैसेस के इनर्टनेस के बारे में। हम सभी लोगों को पता है कि नोबल गैस इनर्ट होते हैं, उनका पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स फुली फील्ड होते हैं जिनकी वजह से वो रिएक्ट नहीं करते। सेकेंड पैरा में चलते हैं। Lewis pictured the atom in terms of a positively charged kernel, the nucleus plus the inner electron, and the outer shell that could accommodate a maximum of 8 electron. उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस को उन्होंने कर्नल कहा। और न्यूक्लियस कहा रहता है, हम सभी लोगों को पता है कि वो एटम के अंदर रहता है। तो इनर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल होते हैं। और जो आउटर शेल है यानी कि वैलेंस शेल, वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। उन्होंने ये सब बताया, एक्सपेरिमेंटली बताया। He further assumed that these 8 electrons occupy the corners of a cube which surrounded the kernel. और उन्होंने उन साइंटिस्ट लोगों ने एज्यूम किया कि जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो क्यूब की शेप में कर्नल के चारों तरफ रहते हैं। Thus, the single outer shell electron of sodium would occupy one corner of the cube, while in the case of a noble gas all the 8 corners would be occupied. यानी कि अगर कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैकेंट ऑर्बिटल है या फिर वैकेंट सबशेल है, तो उसने क्या कहा था कि वहाँ पर क्यूब के शेप में जो कॉर्नर है, एक दो कॉर्नर खाली रहता है। और जो नोबल गैसेस है उनमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन फुली फील्ड होता है, यानी कि उसके चारों तरफ जो क्यूब की शेप में कॉर्नर से वो चारों तरफ फील्ड रहते हैं। These octet of electrons represent a particularly stable electronic arrangement. सॉरी। और फुली फील्ड यानी कि एक स्टेबल कन्फिगुरेशन होता है। ये हमने चैप्टर 2 में भी समझा था कि फुली फील्ड और पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो बहुत ही स्टेबल माने जाते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, Lewis postulated that atoms achieve the stable octet when they are linked by chemical bond. और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से ये ऑब्जर्व किया कि जो स्टेबल कन्फिगुरेशन अटेंड करते हैं वो सारे लिंक्ड होते हैं केमिकल बॉन्ड से। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। इन द केस ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन दिस कैन हैपन बाय ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, thereby giving the Na+ and Cl- ions. In the case of other molecule like Cl2, H2, F2, etc., the bond is formed by the sharing of a pair of electrons between the atoms. ठीक है,
यानी कि अगर हम देखें NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड को, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। यानी कि जो सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला जाता है, जिससे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है। लेकिन अदर मॉलिक्यूल्स जैसे कि क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, फ्लोरीन गैस, इन सब के केस में क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस या फिर गेन नहीं करता है। उन दोनों में क्या होता है, बॉन्डिंग होता है ऐसे ही, यानी कि दो क्लोरीन के बीच में बॉन्डिंग होकर वो Cl2 गैस फॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। इन द प्रोसेस ईच एटम अटेन ए स्टेबल आउटर ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अगर कोई एटम ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, NCERT लाइन बाय लाइन। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और आपको और किस से रिलेटेड, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।